हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आ गई हूँ मैं लेकर के इस अमेजिंग सी सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड। लेकिन अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस सीरीज में काफी कुछ चल रहा है गाइस, जो आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करेगा, तो आई रिकमेंड आप उसे जाके देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, फेंगमी ने वो ब्लू स्टार ग्रास हासिल कर लिया होता है और जब से उसने अपने उस स्पिरिचुअल रूट मैजिक का इस्तेमाल किया होता है उस ब्लू स्टार ग्रास को हासिल करने के लिए, दो भाई हम देखते हैं कि उसका पीछा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें फेंगमी पे शक हो रहा होता है कि यही वो लू जुआन का ग्रेट जीनियस रिफाइनर है। अब एपिसोड शुरू होता है हमें वही दिखाते हुए कि वो लोग अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। फेंगमी अचानक से रुकता है और कहता है कि अब मेरे सामने आ जाओ, जिसपे वो दोनों भाई छुप जाते हैं और उनमें से जो टफर भाई होता है वो उसके सामने आने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि फेंगमी का कोई और पीछा कर रहा होता है और वो वही लड़की होती है जो उस ब्लू स्टार ग्रास को खरीदना चाहती थी। यहाँ फेंगमी उस लड़के से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम उस ग्रास के लिए आई हो। आगे फेंगमी उसे बताता है कि ये ग्रास उसने उसी के लिए खरीदा है ताकि उसके पास जो एक फ्रैगमेंट है, यानी किसी खास यंत्र का एक टुकड़ा, और उसके पास जो स्पेल्स की बुक है वो इस ग्रास से एक्सचेंज कर ले। तो अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो पता होगा कि जैसे वो फ्रैगमेंट फेंगमी के सामने आता है उसकी जेट हरकत करने लगी थी, इसीलिए फेंगमी ने उस ग्रास को हासिल किया था ताकि वो इस लड़की के साथ उस फ्रैगमेंट को एक्सचेंज कर सके। आगे वो अपने आर्टिफैक्ट्स एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं और वो लड़की यहाँ फेंगमी को बताती है, अगर तुम फ्रैगमेंट में इतना ही इंटरेस्टेड हो तो क्यों ना मैं तुम्हें वो रास्ता बता दूं जहाँ से तुम ये सारे फ्रैगमेंट्स हासिल कर सकते हो। अब वो लड़की उसे एक मैप देती है और वहाँ से चली जाती है। फेंगमी यहाँ बहुत खुश हो जाता है कि एक तीर के साथ दो शिकार हो गए। और आगे हमें दिखाया जाता है कि अब भी वो दोनों भाई फेंगमी का पीछा करने लगते हैं। यही सीन कट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं उसी क्यान पैविलियन को जहां वो ऑक्शन हो रहा था। इस पैविलियन में शॉनिंग आर्टिफैक्ट्स और मैजिकल वेपन्स का ऑक्शन कर रही होती है। साथ ही वहां आए हुए लोगों को वो ये भी बताती है कि ये लोग फ्री शिपिंग भी करते हैं और अगर आपको डर है कि रास्ते में आपके मैजिकल वेपन्स और रॉबर्स चुरा लेंगे तो हम आपको फ्री शिपिंग देते हैं आपके सेक्ट में वहां पहुंचाकर। इस न्यू पैकेज को सुन के वहाँ के लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि रिसेंटली वहाँ पे बहुत सारी रॉबरियां बढ़ गई थी और ये रॉबरियां कोई वही ब्लू स्टार ग्रास की मदद से कर रहा होता है। ये हम देखते हैं उन्हीं दो भाइयों को जो अब भी ऑक्शन के बाहर के गेट के सामने फेंगमी का इंतजार कर रहे होते हैं। अब ऑक्शन की लास्ट मैजिकल वेपन को शो किया जाता है जो कि होता है एक फ्लेम गन। यहाँ शॉनिंग इसकी खासियत बताती है कि ये ना सिर्फ आपको एनिमी से डिफेंड करेगा बल्कि आपके लिए एक पालतू पेट भी बनेगा। और आगे वो बताती है कि ये मैजिकल वेपन बाइशोमन वालों ने बनाया है जो कि बेस्ट से भी बेस्ट होते हैं। अब बाइशोमन का नाम सुनते ही यहाँ फेंगमी को याद आता है उन्हीं दो सिस्टर्स का जिनके पास वही रोबोट वाली वेपन थी जिसे वो लोग बाइशोमन सियाबो कह के बुला रहे थे। और यहाँ फेंगमी सोचने लगता है कि उन दो सिस्टर्स का जरूर रिलेशन उस सेक्ट से होगा। आगे उस मैजिकल वेपन को कौन खरीदता है ये अभी भी हमें रिवील नहीं किया जाता और ऑक्शन खत्म होता है। यहाँ शॉनिंग फेंगमी को बताती है कि उसने जो सुबह में 2 आर्टिफैक्ट्स दिए थे उसे उसने इस ऑक्शन में बेच दिया है, जिसके बदले उसे 660 स्पिरिट स्टोन्स मिले हैं और 60 स्पिरिट स्टोन्स उसने अपनी कमीशन के तौर पर रख लिया है। आगे वो उसे 600 स्पिरिट स्टोन देते हुए यहाँ फेंगमी को उसके नाम से पुकारती है, जिसपे यहाँ फेंगमी चौंक जाता है कि आखिर उसे उसका नाम कैसे पता चला। तो शॉनिंग उसे बताती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे जैसे जीनियस के साथ सिर्फ काम करना चाहती हूँ ताकि हम आगे फ्यूचर में बिजनेस को ऐसे कंटिन्यू कर सके, क्योंकि मुझे एक ऐसे जीनियस रिफाइनर की जरूरत है जो मेरे लिए हाई ग्रेड का मैजिकल वेपन को क्रिएट कर सके। और जब से मैंने तुम्हारे उस शील्ड वेपन को देखा है मैंने तुम्हारे बारे में तहकीकात शुरू करवा दी थी। फेंगमी यहाँ उसके ऑफर पे एग्री करता है और आगे वो उससे पूछता है कि उसे एक खास किस्म का गोल्डन एसेंस चाहिए, वो कहाँ मिलेगा। जिस पे शॉनिंग उसे बताती है कि वो गोल्डन एसेंस एक खास किस्म के येलो बर्ड माउंटेन पे पाई जाती है और वो पूरी माउंटेन इस ऑक्शन में बिक चुकी है, क्योंकि ये इतना रेयर होता है कि कल्टीवेटर अपने लिए इसे एक्साइडर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मिलना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ सीन कट होता है और हम फेंगमी को देखते हैं वापस जाते हुए जहाँ वो दो भाई अब भी उसका पीछा कर रहे थे। फेंगमी को यहाँ आभास होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तभी वो एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और यहाँ हमें रिवील होता है कि उन दो भाइयों के साथ साथ कोई और भी है जो फेंगमी का पीछा कर रहा होता है और वो खुद ब्रदर सू होता है जो वही नकाब पोश होता है। अब यहाँ समझ में नहीं आता है कि इस सीरीज में फेंगमी का कितने लोग पीछा कर रहे हैं। बाय द वे आगे बढ़ते हैं। अब वो दो भाई वहाँ पे आते हैं और वो फेंगमी को ढूंढने लगते हैं। यहाँ आपस में वो एक दूसरे से ऐसी बातें करते हैं ताकि फेंगमी को ऐसा लगे कि वो वहाँ से जाने वाले हैं। यहाँ वो जो डफर भाई रहता है वो उसका प्लान बिगाड़ देता है और उसे उसके नाम से पुकारने लगता है। तभी फेंगमी उसकी बेवकूफी का फायदा उठाकर उस पे अटैक करता है जिससे वो बच जाता है और यहाँ पे दोनों भाई मिल करके साथ में फेंगमी पे अपने फायर बॉल से अटैक करते हैं। उन्हें क्या पता कि फेंगमी तो फायर को ही कंट्रोल कर पाता है, वो उन फायर बॉल्स को कंट्रोल कर लेता है लेकिन वो फायर बॉल्स ब्लास्ट हो जाती हैं।
आगे फेंगमी उस ब्लास्ट को अपने शील्ड आर्टिफैक्ट से रोकता है और इस तरह के हाई ग्रेड के मैजिकल वेपन को देख के वो दोनों भाई कहते हैं कि अब ये हमारा हुआ। आगे वो दूसरा ब्रदर अपने फायर स्नेक से फेंगमी पे अटैक करता है और यहाँ फेंगमी अपना दूसरा मैजिकल वेपन निकाल लेता है। अब उसके एक ही अटैक में वो फायर स्नेक डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब इस तरह के दो हाई ग्रेड के आर्टिफैक्ट्स को देख करके उन दो भाइयों का जी ललचता है और वो कहते हैं कि अब ये दोनों मैजिकल वेपन्स हमारे होंगे। आगे फेंगमी अपने उसी मैजिकल वेपन से वो जो डफर भाई होता है उसे फ्रीज कर देता है। अब ये देख के उसका दूसरा भाई अपने वाइल्ड कैट को सम्मन करता है जो बवंडर का शेप लेते हुए अटैक करता है फेंगमी पे, लेकिन फेंगमी उसे अपने शील्ड से रोक लेता है। जब पीछे से पहला ब्रदर उस पे अटैक करने वाला होता है तो यहाँ फेंगमी इनविजिबल हो जाता है, जिससे उसी का बवंडर कैट उसको अटैक करता है और अपने खुद के वेपन से ही वो धराशायी हो जाता है। लेकिन वो फेंगमी से कहता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी पे एक ऐसी स्मेल को एज अ ट्रैकिंग डिवाइस लगाया है जिससे मेरे एल्डर और सेकंड ब्रदर तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हें मार डालेंगे। वैसी हालत में भी वो एक विलेन की तरह हा 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 करते बेहोश होता है। यहाँ फेंगमी सोचता है कि ये जो दो लोग थे ये मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन खैर है मेरे पास ये मैजिकल वेपन थे तो मैं यहाँ बच गया। आगे यहाँ फेंगमी उस डफर भाई की तलाशी लेने लगता है। अब उसके पास से उसे एक अजीब सी तिलिस्मान जैसी चीज मिलती है जो सीधा ऊपर जाते ही एक वाइल्ड कैट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो कैट उन दोनों ब्रदर्स के सोल को अपने अंदर ले लेती है और वापस से उस तलिस्मान में चली जाती है, जिससे सिर्फ वहाँ पे उन दो भाइयों की लाशें ही बचती हैं। आगे फेंगमी वापस से उसकी बॉडी को चेक करता है जिसके पास से एक बुक मिलती है। अब उस बुक में उस ब्लैक मैजिक के बारे में लिखा होता है जो कि एक रेयर किस्म का सोल डिवोरिंग बीस्ट होता है। और आगे हम देखते हैं फेंगमी उस आत्माओं को कैप्चर करने वाले तलिस्मान को भी अपने पास रख लेता है और ये सोचते हुए वहाँ से चला जाता है कि आखिर इन दो लोगों ने उस पर हमला क्यों किया और वो उसका पीछा आखिर किस कारण से कर रहे थे। अब इस सवाल का जवाब तो हमें भी जानना है और इसे जानने के लिए आपको इसका अगला एपिसोड देखना होगा। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं और लाइक्स हैं वही तो मेरे मोटिवेशन का सोर्स है। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी इसके नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय।